सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आपने हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हिस्सा लिया और इस उद्धार की कड़ी में आप जुड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चल रही है हमारी, ये उद्धार का मार्ग। और पिछले जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने सीखा था कि मनुष्य की दशा क्या है। और आज के जो पार्ट है इसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर के काम क्या है, परमेश्वर ने क्या उपाय किया, परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए ऐसा क्या किया कि हमारी दशा सही हो सके, परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेरित किया। तो मैं आज स्टार्ट करूँगा। जैसे कि हमने आपको सिखाया था कि इस पाप के कारण हर एक मनुष्य दो मृत्यु का अधिकारी है, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु शरीर की मृत्यु है और आत्मिक मृत्यु आत्मा की मौत है। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाना और अनंत काल के नरक में तड़पना। ये सत्य बात है। तो लेकिन हम इस भाग में सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें क्षमा करता है और कैसे हम पर दया करता है, और परमेश्वर ने हमें इस दशा को से बचाने के लिए क्या किया। मेरे साथ हम निकाल सकते हैं रोमियो 6:23 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो मेरे प्रियो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो परमेश्वर हमें एक वरदान देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें वो वरदान देना चाहते हैं अनंत काल का जीवन। ये परमेश्वर हमें हमेशा के लिए उद्धार देना चाहते हैं, इन पापों से छुटकारा देना चाहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी देना चाहते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो छुटकारा आपको प्रभु यीशु मसीह में ही मिलेगा। ये बात बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि ऐसा क्यों कि केवल यीशु मसीह में ही उस अनंत काल को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस कड़ी को आगे सीखेंगे कि ऐसा क्यों। लेकिन इसके मैं आपको शॉर्ट आंसर देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के द्वारा ही हम सबको पापों की क्षमा मिल सकती है, यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर से मिल मिलाप कर सकते हैं, यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि इस संपूर्ण पृथ्वी पर केवल और केवल यीशु मसीह ने ही समस्त मानव जाति के पापों का दंड भुगतने के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, और किसी ने नहीं। मैं एक बात फिर से बताता हूँ क्यों। क्योंकि केवल और केवल यीशु मसीह ने ही संपूर्ण मानव जाति के पापों का दंड भुगता है कलवरी क्रूस पर अपने प्राण देकर, अपना लहू बहाया है। इसलिए किसी और के द्वारा हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत उन्हें ज्ञान दिया, बहुत लोग गुरु का सहारा लेते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, बहुत लोग अवतार इस दुनिया में आए, पता नहीं कौन कौन किस द्वारा से उद्धार को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह के द्वारा आपको उद्धार इसी मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ज्ञान ही नहीं दिया और यीशु मसीह ने अपनी जान भी दी थी। यीशु मसीह ने ज्ञान के साथ साथ अपनी जान भी दे दी, और जान देना तो बड़ी अद्भुत बात है। ज्ञान आपको मैं भी दे रहा हूँ, ज्ञान आपको रास्ते में चलता फिरता कोई आदमी दे देगा, और ज्ञान देने के लिए बहुत सारे सत्संग या बहुत सारे स्कूल कॉलेज भी हैं, लेकिन जान कौन देगा आपके लिए? जान देना तो बड़ा कठिन है। इसलिए केवल और केवल यीशु मसीह ने ही आपके पाप अपने आप को कुर्बान किया और अपनी जान दे दी। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर आपको एक वरदान देना चाहते हैं, और वो वरदान है अनंत काल का जीवन, पापों से छुटकारा, उद्धार। और लेकिन वो एक शर्त है कि वो आपको मसीह समय मिलेगा। तो मैंने आपको शॉर्ट आंसर दिया कि ऐसा क्यों है। तो हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए केवल यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। छुटकारे का मतलब होता है कीमत अदा करके आज़ाद करा लेना, कीमत चुका कर मुक्त करा लेना। मेरे प्रियो, कीमत हमारे पाप की कौन अदा करेगा? हमारे पापों की कीमत कौन चुकाएगा? मनुष्य के बस की बात है। मेरे प्रियो, हम एक वचन को सीखेंगे, मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और 16 पद से 18 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं
कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए एक कैसा प्रेम प्रकट किया। परमेश्वर ने समस्त मनुष्य को उसके पाप के बंधन से छुटकारा देने के लिए क्या क्या तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसमें किसी एक जात की, धर्म की या किसी मनुष्य की बात नहीं है, इसमें संपूर्ण जगत की बात है। इसमें जितने भी लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं सभी के लिए उपाय है कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को मनुष्य के पापों के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ यहाँ पर यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करता है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर का कोई बेटा है क्या यीशु मसीह परमेश्वर जन्मा? नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो पुत्र बताया गया है ये कोई सांसारिक या शारीरिक बेटा नहीं है, ये एक अधिकार की बात है। और इसमें मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा आपको कि पुत्र का मतलब क्या है और पुत्र क्यों कहा गया है। लेकिन यहाँ पर ये सीखेंगे कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही आपको अनंत काल का जीवन मिल सकता है। इसलिए आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पापियों को दंड देने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पापियों को मारने नहीं आया, वरन पापियों को बचाना आया। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं वरन अधर्मियों को बचाना आया। और वो कहता है कि मैं खोए हो को ढूंढने और पापियों को उद्धार करने। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने किसी को दंड नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने क्षमा किया। यदि क्षमा की बात कहीं आती है तो सबसे बड़ी क्षमा यीशु मसीह ने की है। तो आगे लिखा हुआ है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा है। तो मेरे प्रियो, आपके लिए एक मौका है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको प्रभु के रूप में स्वीकारता है और उसके रास्ते पर चलने के लिए तैयार होता है, उसके लिए कोई दंड बाकी नहीं होता। उसके लिए उसके पापों की कीमत अदा बाकी नहीं, क्योंकि उसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह की है। लेकिन जो यीशु मसीह को प्रभु ने स्वीकारा, यीशु मसीह के बता नहीं करता और उसको उद्धार करता नहीं मानता, वो दोषी है और उसका अंत आत्मिक शारीरिक दोनों तो हमेशा के लिए परमेश्वर दूर हो जाएगा। बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर का प्रकाश प्रेम प्रकट किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपना प्रेम प्रकट किया। तो मेरे साथ ही बच्चों निकाल सकते हैं ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को और भी गहराई निकाल सकें। निकालेंगे की किताब और 5 अध्याय 6 पद से। रोमियो की किताब 5 अध्याय और 6 पद से 8 पद तक इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मजन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बड़ाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु की महिमा हो। देखिए, इसमें लिखा हुआ कि जब हम निर्बल ही थे, जब हम भक्तिहीन थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। निर्बल का मतलब क्या है? निर्बल का मतलब है कि जब हम बहुत ही कमज़ोर थे, जब हम बहुत ही दुर्बल थे और अपने आप में इतने सक्षम नहीं थे कि उद्धार को प्राप्त कर सकें। हम बहुत ही कमज़ोर थे उद्धार को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए बहुत ही नीच थे। हम पापी हैं, पापी हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी शक्ति के द्वारा या अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी किसी ताकत के द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें या उद्धार को कमा लें। अपने कर्म के द्वारा, अच्छे अच्छे कर्मकांडों के द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम बहुत ही निर्बल, बहुत ही कमज़ोर, हेवी और हैवी और भक्तिहीन थे। भक्तिहीन का मतलब है जो परमेश्वर से दूर है और जो हर तरह का पाप में फंसा हुआ है। जो एक आम भाषा में कह लीजिए तो एक व्यक्ति जो शराबी है या जो नीच से नीच काम करने वाला है, जो व्यभिचारी है, जो घिनौने काम करने वाला है, जो बैर करने वाला है, लड़ाई झगड़े करने वाला है और मारपीट करने वाला है, या हर एक वो काम जो निंदनीय है वो हमने किया है और हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बेकार है। लेकिन उसने हमें यूँ नहीं छोड़ दिया
किया। आगे लिखा हुआ है किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है। ये भी बहुत कठिन बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मर सकता है? अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या जहाँ आप रहते हैं, आपके गांव, मोहल्ले या शहर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके लिए अपने प्राण दे सके, या उसने कोई जुर्म किया, आपने कोई जुर्म किया हो और दूसरा आपके जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो? नहीं मिल सकता। तो आगे इसमें वचन में लिखा हुआ है कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है। धर्मी जन के लिए भी नहीं मर सकता। कोई व्यक्ति सज्जन है, कोई व्यक्ति सबकी भलाई करता है, सबके लिए अच्छा करता है और किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए भी कोई मर नहीं सकता। लेकिन फिर भी आगे लिखा हुआ है परंतु हो सकता है किसी भली मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। चलिए एक बार मान लेते हैं कि ऐसा 1% हो भी सकता है कि कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई भला व्यक्ति है, सबकी अच्छा व्यक्ति है और धर्म के काम करता है, अच्छे काम करता है, भलाई करता है, प्रेम करता है और बहुत ऐसे काम करता है जो कि अच्छे हैं। उसके लिए हो सकता है कोई मरने का साहस कर भी ले कि ठीक है, अच्छा व्यक्ति है, इसके जो जुर्म है वो अपने ऊपर ले लें। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बहुत ही अच्छा बताना चाहता हूँ कि कोई किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं मर सकता जो बहुत ही नीच हो, जिसने कभी क्या बोलते हैं अच्छा काम ना किया, जो बुराई में जी रहा हो, जो आपकी दृष्टि में बुरा हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही पापी हो। जैसे कि कह सकते हैं कि एक व्यक्ति शराबी है या कबाबी है, अय्यासी है, लुच्चा है, रफंगा है या लड़ाई झगड़े करने वाला है, और उस व्यक्ति से गांव वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले भी बड़े परेशान हैं और वो चाहते हैं कि इससे तो ये दुनिया से चलाई जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कोई मरने का साहस करेगा? असंभव है। लेकिन परमेश्वर हम मनुष्य के लिए इसी समय में मरा। हमारी दशा भी ऐसी है जैसी उस व्यक्ति की है जो बहुत नीच है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हमारे काम मैले चित्रों के समान हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में कोई इससे काम नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह आगे लिखा हुआ है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए ऐसे समय में नहीं मरा जब हम पवित्र थे या हम धर्मी थे या हमने बहुत अच्छे काम कर रखे थे कि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें, परंतु उस समय मरा जब हम बहुत ही पापी, अधम और गिरे हुए थे। जब हम इस अपनी भाषा में कहें तो लुच्चे, लफंगे और बेविचारी और शराबी, अय्यासी या हर एक बुरे से बुरा काम करने वाले थे, तब हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए और केवल यीशु मसीह। तो इसलिए केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है और यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापी दशा को सुधारा है। यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत अदा की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति के द्वारा जो आदम था, मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि इसके द्वारा, पाप के द्वारा सभी मनुष्यों में मृत्यु फैल गई, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। लेकिन एक बात वचन लिखा हुआ है, हम पढ़ सकते हैं, इसके रोमी 5:17 में लिखा हुआ है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी बलिदान बहुधैर्य से पाते हैं तो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति आदम के द्वारा मौत इस जगत में आई और मौत ऐसा ले लिया, लेकिन जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई यीशु मसीह के अनुग्रह रूपी बलिदान को स्वीकारता है, वो अनंत काल के राज्य में वारिस होता है। उसके अंदर फिर मौत काम नहीं करती, वो अनंत काल की मौत का भागी नहीं होता। उसकी शारीरिक मृत्यु तो होती है, लेकिन वो अनंत काल की जो आत्मिक मृत्यु है उससे बच जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति आदम के द्वारा हम पापी हुए और पाप के कारण मौत हमारे जीवन में प्रवेश कर गई, उसी प्रकार यीशु मसीह के द्वारा अगर हम यीशु मसीह को प्रभु स्वीकारें, उसके अनुग्रह रूपी बलिदान को माने, तो हम बिल्कुल अनंत काल के जीवन में भागी होंगे और प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर का अनुग्रह। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुग्रह कितनी बड़ी चीज़ है, अनुग्रह कितना महान चीज़ है। अनुग्रह के बिना कोई उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता। ये अनुग्रह क्या है? अनुग्रह की परिभाषा होती है कि फ्री में हमें वह चीज़ मिल जाना जिसके हम लायक नहीं हैं, जिसके हम योग्य भी नहीं हैं। फ्री में, निःशुल्क
अनुग्रह का मतलब होता है कि हमने उस चीज़ को पाने के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया जो उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वो मिल चुकी है फ्री में, उसे कहते हैं अनुग्रह। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कुछ उदाहरणों के द्वारा, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जैसा इफिसियों 2 पद और 8 पद में लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और ये मनुष्य की वर्षा नहीं बना परमेश्वर का दान है। तो हम अनुग्रह के द्वारा ही, परमेश्वर की दया के द्वारा ही उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ताकत या अपने बल के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये अनुग्रह क्या है? अनुग्रह के लिए मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि बिना अनुग्रह के हम उद्धार को प्राप्त कैसे नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम कक्षा 9 में या 11वीं कक्षा में या 8 में पढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा 1 नंबर से, 2 नंबर से या 3 नंबर से, कुछ नंबरों से फेल हो गया। उसने काफ़ी तैयारी की, लेकिन बहुत अच्छी मेहनत से वो पढ़ा, लेकिन फिर भी वो कुछ नंबरों से फेल हो गया। तो जो कॉलेज वाले काम करते हैं, उसको ग्रेस दे देते हैं, कुछ नंबरों की उसको ग्रेस दे करके और नेक्स्ट क्लास में प्रवेश कराते हैं। तो मेरे प्रिय, ये ग्रेस इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हिंदी का वर्ड अनुग्रह है। तो वो बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रवेश होने का अधिकारी नहीं था, उस नेक्स्ट क्लास की योग्य नहीं था। उसने इतनी तैयारी काफ़ी की, लेकिन वो उस तैयारी तक नहीं पहुंच पाया ताकि वो नेक्स्ट क्लास में प्रवेश कर सके। वो उसके लायक नहीं है, वो फेल है। लेकिन कॉलेज वालों ने उसको अनुग्रह प्रदान करा, उसको ग्रेस दिया और उसको नेक्स्ट क्लास में प्रवेश कराया। कुछ नंबरों की ग्रेस दी और उस नंबरों से वो अगली क्लास में जा पाया। मेरे प्रियो, ये है ग्रेस। उस नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए उसने कुछ नहीं किया, वो फेल हो चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो फिर दोबारा उसी क्लास में पढ़ता, लेकिन उसको अनुग्रह मिल जाने के कारण, उसको कुछ नंबरों की ग्रेस मिल जाने के कारण वो दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया। ये तो अनुग्रह है। इसी प्रकार मनुष्य कितनी भी ताकत लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कभी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता, अनंत काल के जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता, परमेश्वर से मेल नहीं करा सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह प्रदान करा और लोगों को, मनुष्य को अनंत काल के जीवन में भागी करने के लिए उसने अनुग्रह के द्वारा लोगों को बचाया। और अनुग्रह यीशु मसीह से होकर के आता है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दी, इसे अनुग्रह कहते हैं। जो पापों का दंड हमें भुगतना था, मनुष्य को भुगतना था, उस पापों का दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमें बचा लिया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और इस वचन के माध्यम से हम ये सिखाया कि अनुग्रह क्या है, इस उदाहरण के माध्यम से। एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कुछ मंजिल काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में पहड़ी भी लगी हुई है टॉप फ्लोर पर जाने के लिए, और एक लिफ्ट भी लगी हुई है। और एक व्यक्ति है जो टॉप फ्लोर पर जाना चाहता है, लेकिन वो इतना कमज़ोर है, इतना निर्बल है, इतना बीमार है कि वो अपनी ताकत से या पहड़ियों के द्वारा टॉप फ्लोर पर नहीं जा सकता, क्योंकि कमज़ोर है, बीमार है, टॉप फ्लोर पर पहड़ियों के रास्ते नहीं जा सकते। इसलिए बिल्डिंग वालों ने एक सुविधा उपलब्ध कराई है, लिफ्ट। लिफ्ट एक अनुग्रह के तौर पर ले सकते। लिफ्ट में क्या होता है, जो मनुष्य ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा टॉप फ्लोर पर जाने के लिए, कोई बहुत बड़ा मेहनत नहीं करेगा, वरन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट में एक पैर रखेगा, दूसरा पैर रखेगा और सिर्फ एक बटन दबाएगा जिस फ्लोर से जाना है, और कुछ ही सेकंडों में वो टॉप फ्लोर पर पहुँच जाएगा। मेरे प्रियो, उस लिफ्ट के द्वारा, उस लिफ्ट के माध्यम से वो बहुत ही कुछ सेकंडों में वो टॉप फ्लोर पर पहुँच पाया, जो कि टॉप फ्लोर पर जाने की योग्य भी नहीं था वो, लेकिन उस लिफ्ट के माध्यम से वो जा पाया। मेरे प्रियो, ये लिफ्ट एक अनुग्रह है के तौर से हम सकते। परमेश्वर ने भी हम सबको ऐसा अनुग्रह प्रदान किया, और वो अनुग्रह है यीशु मसीह पर विश्वास करना। तो यीशु मसीह के द्वारा कुर्बानी आपके लिए दे दी गई है, आपके पाप की कीमत अदा हो चुकी है। अब यदि आप केवल और केवल इतना काम करें, जैसे उस व्यक्ति ने अपने पैर लिफ्ट में रखे और बटन दबाया और तुरंत लिफ्ट के द्वारा टॉप फ्लोर पर पहुँच गया, आपको विश्वास नहीं करना है, आपको सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसके बाद रास्ते पर चलने का निर्णय लेना है। तो आप यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल में प्रवेश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर आप विश्वास करें, यीशु मसीह को आप एकमात्र उद्धारकर्ता स्वीकार करें और प्राण देने तक उसमें
बने रहें, उसके बताए रास्ते पर चलें, तो आप निश्चित और निश्चित और निश्चित उद्धार को प्राप्त करेंगे, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रियो, ये उदाहरण है लिफ्ट के द्वारा, लिफ्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि अनुग्रह क्या चीज़ है, और नंबरों के द्वारा मैंने आपको समझाया कि अनुग्रह क्या चीज़ है। और एक और उदाहरण के तौर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गहरे गड्ढे में गिर चुका है, और उस गड्ढे में से निकलने के लिए उसको कोई भी ऐसी पकड़ने की चीज़ नहीं है जिसको पकड़ कर वो ऊपर आ सके। तो अब वो ऊपर कैसे आए? उसने बहुत कोशिश करी, बहुत प्रयत्न करा, लेकिन फिर भी वो ऊपर नहीं आ पाया। अब क्या रास्ता है? क्या वो निकल पाएगा? अपनी ताकत के बल पर क्या वो निकल पाएगा? असंभव है, क्योंकि उसने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर कुछ उपाय नहीं। अब उसको कोई अनुग्रह प्रदान करे, उसके लिए कोई इतना करे कि ऊपर से कोई रस्सी फेंक दे और उस रस्सी को पकड़ के वो ऊपर आ जाए। जब तक कोई रस्सी ना फेंके, जब तक उसके पास कोई पकड़ने की चीज़ ना हो, जब तक वो ऊपर नहीं आ सकता, तब तक वो बच नहीं सकता। तो मैं फिर ये रस्सी या ये पकड़ने की चीज़ ये अनुग्रह है। इसी प्रकार परमेश्वर ने हम सब के लिए एक रस्सी का प्रबंध करा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और हम यीशु मसीह को पकड़ कर ही उद्धार के रास्ते पर चल सकते हैं, उद्धार तक पहुंच सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, परमेश्वर से विलाप कर सकते हैं। केवल यीशु मसीह रूपी रस्सी को पकड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप उस परमेश्वर के इस प्रबंध को स्वीकारें, परमेश्वर के उपाय को, इस अनुग्रह रूपी उपाय को स्वीकारें जो यीशु मसीह के द्वारा उसने आपके लिए किया है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। और इस अनुग्रह के द्वारा हमने जाना है कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया, परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटे को बचाने के लिए क्या किया, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों को पाप में ही नहीं छोड़ दिया, पर उस परमेश्वर ने निकास भी किया, परमेश्वर ने उपाय भी किया, क्योंकि सच्चा पिता अपने बेटे और बेटियों से इतना प्रेम करता है कि वो उनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और उस प्रेम की खातिर वो खुद इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया और मनुष्य के पापों का दंड भुगतने के लिए मनुष्य बना, और उसने क्रॉस पर अपना लहू बहाया, अपने प्राण को दिया। उसके हाथों में कीली ठोक दी गई, पैरों में कीली ठोक दी गई, सर पर कांटों का ताज घुसाया गया, मुंह पर थूका गया, कपड़े फाड़ दिए गए, मेरे प्रियो कोड़े मारे गए, पसली में भाला मारा गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही दर्दनाक मौत यीशु मसीह ने सही है, बहुत ही दर्दनाक मौत यीशु मसीह ने सही है अपने समय में। जो वो मौत हमें मिलने वाली थी, लेकिन वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। ये कहते हैं अनुग्रह। वो दंड हम कभी सहन नहीं कर सकते थे। वो जो दंड था, वो जो परमेश्वर का क्रोध था, वो हमारे ऊपर था, लेकिन वो केवल यीशु मसीह ने ही शांत किया है। वो हमारा जो ऊपर जो मौत का दंड आने वाला था, वो हमें बचाया और खुद कुर्बान हो गए। मेरे प्रियो, इसीलिए ये वचन कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट आंसर दिया है, लेकिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को मरना क्यों पड़ा, यीशु मसीह की कुर्बानी की ज़रूरत क्या है, यीशु मसीह के बलिदान की क्या ज़रूरत है, क्या वो ऐसे ही क्षमा नहीं कर सकता? मैं एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार संभव है, क्योंकि शॉर्ट आंसर है कि यीशु मसीह ने ही संपूर्ण मानव जाति के पापों का दंड भुगता है कलवरी क्रॉस पर अपना बलिदान देकर। मेरे प्रियो, लेकिन आज बहुत लोग गुरुओं का सहारा लेते हैं उद्धार को प्राप्त करने के लिए, कि हम गुरु के द्वारा परमेश्वर मिल लेंगे और एक गुरु बनाएंगे और उससे ज्ञान को प्राप्त करेंगे और उसके द्वारा हम अपने पाप क्षमा करा लेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक सत्य बात बताना चाहता हूँ कि गुरु बनाना अच्छा है, ज़रूरी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है वो सत्य ये है कि गुरु आपको आपके पापों को क्षमा नहीं करा सकता। गुरु आपके वो जो जिस सांसारिक गुरु की बात हम कर रहे हैं, एक जो गुरु है हम बनाते हैं वो मनुष्य है। यीशु मसीह से बढ़कर कोई गुरु नहीं हो सकता, यीशु मसीह से बढ़कर हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि जो जिनको हम गुरु बनाते हैं उनके अंदर भी पाप है, क्योंकि वो मनुष्य हैं। तो गुरु बनाना अच्छा है, लेकिन गुरु आपके पापों को क्षमा नहीं करा सकते, क्योंकि उनके अंदर भी पाप है, वो पवित्र नहीं है, वो सिद्ध नहीं है।
पवित्र केवल यीशु मसीह है, क्योंकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि वो पाप से जन्मा ही नहीं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, उसके अंदर पाप का स्वभाव नहीं है। तो गुरु के द्वारा आप पाप क्षमा नहीं करा सकते। कोई भी गुरु आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। गुरु आपको ज्ञान जरूर दे देगा, रास्ता बता देगा, लेकिन वो आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर भी पाप है। और एक पापी दूसरे पापी के पाप को क्षमा नहीं कर सकता कभी भी। कैसा हो सकता है कि कोई अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को मार के दिखाए? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? कैसा हो सकता है कि कोई शराब पीने वाला दूसरे शराब पीने वाले से कहे कि शराब छोड़ दे, क्योंकि वो खुद शराबी है। मेरे प्रियो, जिस काम को जो पवित्र है वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। तो आपकी दृष्टि में क्या कोई ऐसा है मनुष्य के बीच में इस पृथ्वी पर जो पवित्र हो? क्योंकि सब ने पाप किया और सब कहते हैं कि सब पापी हैं। जैसे कि बाइबल हमने सीखा था, रोमी 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है? क्या यीशु मसीह ने भी पाप किए? क्या यीशु मसीह भी कभी पापी बना? क्या उसके अंदर पाप का स्वभाव था? तो हम एक बार वचन को पढ़ सकते हैं। मेरे साथ निकालिए आप इब्रानियों की किताब और 4 पद और 15, 4 अध्याय और 15 पद। 4 अध्याय निकालेंगे बेटा। इब्रानियों 4 अध्याय और 15 पद मेरे साथ पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो प्रभु की महिमा हो। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परखा भी गए, उनकी परख भी हुई, क्या वो पाप करे या ना करे, लेकिन वो निष्पाप निकले। यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा दी, लेकिन वो पवित्र निकले, पापी निकले। यीशु मसीह हर क्षेत्र में निष्पाप निकले। यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया, जैसा कि अपने वचन के द्वारा देख सकते हैं। और एक वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह एक गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कभी किसी के लिए कोई गलत वर्ड नहीं निकाला। यीशु मसीह ने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया, क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अंदर पाप का स्वभाव ही नहीं है। तो क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह किसी मनुष्य की संतान नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, उसके अंदर पाप का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो पाप कर ही नहीं सकता, इसलिए वो पवित्र है। मेरे प्रियो, इसलिए कहा गया है बाइबल में कि यीशु मसीह ही है जो आपके पाप क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह ने एक जन्म के लंगड़े को कहा कि अपनी खाट उठा और चल, तेरे पाप क्षमा हुआ। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के पाप क्षमा किए और वह चलने लगा। ये पाप क्षमा करने का सबूत भी दिया उसने, वो चलने लगा। तो यीशु मसीह ने पाप क्षमा किए और कर रहा है और करेगा भी। तो मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह है जो आपको उद्धार को प्राप्त करा सकता है, आपके पाप क्षमा कर सकता है, और कोई नहीं। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में अगर कोई है जो आपका मेल मिलाप परमेश्वर करा सकता है, तो वो यीशु मसीह है। आइए एक वचन को मेरे साथ पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस मेरे साथ निकालें। 1 तीमुथियुस और 2 अध्याय और 3 पद से पढ़े मेरे साथ। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मेरे प्रियो, इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, ये भाता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी नाश ना हो। क्योंकि सच्चा पिता यही चाहता है कि मेरे बेटे बेटियों को कोई दुख ना हो। तो मेरे प्यारो, सच्चा परमेश्वर तो वही है जिसने आपके पापों के लिए उपाय किया, जिसने आपके पापों में आपको छोड़ नहीं दिया, वरन उसने उपाय किया, उसने निकास किया। तो और परमेश्वर चाहते हैं कि आप सत्य को भली भांति पहचान लें, आप सत्य को पूरी रीति से समझ लें। और सत्य क्या है? यदि कोई सत्य को नहीं प्राप्त करता तो वो कभी भी परमेश्वर से मिलना नहीं कर सकता। और सत्य
एक है। मैं आपको बताऊं सत्य क्या है। सत्य ये है, 5 पद में लिखा हुआ है, ये किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ज्ञान है। और वो कहता है कि इस सत्य को सब लोग जान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचौली है। तो मेरे प्यारों, मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचौली है, एक ही बिचौलिया है जो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा सकता है। एक ही पंडित है, एक ही पुरोहित है, एक ही महायाजक है जो हमारे पाप क्षमा करा सकता है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि सब ने पाप किया, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ये सत्य बात है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही है जो मनुष्य बना, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। क्योंकि उसने मनुष्यों के छुटकारे के लिए अपने आप को दाम दे दिया। जो हमारे पाप का दाम था, जो हमारे पाप की कीमत थी, वो यीशु मसीह ने अदा कर दी और किसी ने अदा नहीं की। इसलिए यीशु मसीह ही है जो हमारे बीच में एक बिचौलिया बन सकता है, जो हमारे बीच में एक बिचौली का काम कर सकता है न्याय के दिन। क्योंकि यीशु ने अपने आप को हमारे दाम में दे दिया, उसने अपना खून बहाया है, उसने अपना लहू हमारे लिए दे दिया। और वो कहता है कि मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। और उस कहता है कि सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। इसी उद्देश्य से मैं प्रचारक हूँ। मेरे प्रियो, ये सत्य है कि यीशु मसीह ही है जो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा सकता है। यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। तो प्रभु हम सबको आशीष दें वचनों के द्वारा। आइए एक बात और हम सीखते हैं कि बहुत लोग सत्य की खोज कर रहे हैं, बहुत लोगों ने सत्य की खोज की भी, बहुत बड़े संतों ने, गुरुओं ने, लेकिन क्या वो परमेश्वर की पूरी सच्चाई को जान पाए? क्या उन्होंने संपूर्ण सत्य को जान लिया? नहीं, क्योंकि परमेश्वर के संपूर्ण सत्य को कोई मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्यों ने, संतों ने, गुरुओं ने परमेश्वर के एक आंशिक भाग को ही जाना है, लेकिन परमेश्वर के पूर्ण सत्य को तो केवल परमेश्वर ही जानते हैं। और उस पूर्ण सत्य को, संपूर्ण सत्य को बताने के लिए वो इस दुनिया में जन्मे। प्रभु की महिमा हो। यीशु मसीह एक बात कहते हैं, ये मेरे साथ पढ़ें। एक बार जब यीशु मसीह को पकड़ा गया और राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, तो जो यहूदी लोग थे उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये अपने आप को राजा कहता है, या अपने आप को परमेश्वर कहता है, या अपने आप को कुछ कहता है। तो राजा ने, जब यीशु मसीह चुप रहे, तो राजा ने पिलातुस में कहा कि तू इनके विरोध में कुछ नहीं कहता, क्या ये बात सही कहते हैं या अपने पक्ष में क्या कहते हैं? तो लेकिन यीशु मसीह चुप खड़े रहे। यीशु मसीह ने जबान नहीं खोली, क्योंकि यदि यीशु मसीह जबान खोल देते तो उनका जवाब कोई नहीं दे सकता था। तो हम एक बार वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार 18वां अध्याय और 37 पद पढ़ेंगे मेरे साथ। इसमें लिखा हुआ है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। और यीशु मसीह कितनी अद्भुत बात कहते हैं, देखिए आगे, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। प्रभु की महिमा हो। यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इसलिए जन्म लिया ताकि मैं सत्य की गवाही दे सकूं, सत्य को प्रकट कर सकूं, परमेश्वर के संपूर्ण सत्य को बता सकूं। और यीशु मसीह ने अपने संपूर्ण जीवन भर सत्य बोला है और परमेश्वर के पूर्ण सत्य को प्रकट किया। इसलिए जो कोई सत्य का होता है वो यीशु मसीह का शब्द सुनता है, यीशु मसीह का वचन को सुनता है। और जो यीशु मसीह का वचन नहीं सुनता, जो यीशु मसीह को नहीं स्वीकारता, वो कहीं ना कहीं झूठ में है, वो कहीं ना कहीं अंधकार में है, वो पूर्ण सत्य में नहीं है, वो उजाले में नहीं है, वो उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो सत्य से अपरिचित है। क्योंकि परमेश्वर के संपूर्ण सत्य को केवल यीशु मसीह ने ही प्रकट किया है और दूसरे किसी ने नहीं। मेरे प्रियो,
बहुत गुरुओं ने जानना चाहा, लेकिन परमेश्वर के कुछ पार्ट को जान पाए। लेकिन परमेश्वर अपना पूर्ण सत्य बताने के लिए और उद्धार का मार्ग बताने के लिए और स्वर्ग और नरक और पाप और परमेश्वर और अन्य लोगों के बारे में या हर चीज़ के बारे में बताने के लिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्मा और हमारे पापों की कीमत अदा करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। मेरे प्रियो, मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप इस सत्य को स्वीकारें, यीशु मसीह के बताए रास्ते पर चलें, यीशु मसीह को प्रभु स्वीकारें। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है। यीशु मसीह का संबंध ईसाई धर्म से नहीं है, यीशु मसीह का संबंध मनुष्यों से है। मैं आपको बताऊंगा कि हम ईसाइयों से संबंध नहीं रखते, यीशु मसीह ने ईसाई धर्म नहीं बनाया। मेरे प्रियो, तो हम इस कड़ी में एक वचन और निकाल सकते हैं कि यीशु मसीह ने सत्य को कैसे प्रकट किया। तो मेरे साथ निकालें यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 18वां पद। इस प्रकार लिखा हुआ है, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय और 18 पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कोई प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर इतना तेज है, इतना महान रोशनी है, इतना महान तेज है। वो एक आत्मा है, लेकिन वो इतना प्रकाश है उसके अंदर, इतना तेज है कि उसके अंदर उसके सामने आकर के जल जाओ तो इसको प्रत्यक्ष रूप से देखेगा तो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए हम इस सही रूप में परमेश्वर के प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। लेकिन अगर किसी को सही रूप में होकर के जब तक मनुष्य है और परमेश्वर को देखना है तो उसको यीशु मसीह को देखना चाहिए। इसे लिखा हुआ है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु मसीह ने ही उसको प्रकट किया। गोद का मतलब है जो परमेश्वर पिता के साथ रहे, जो पिता के साथ है। यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर है, उसी ने खुद को अपने आप को प्रकट करने के लिए मनुष्य बना। इसलिए एक बार यूहन्ना 14:6 में आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह के एक शिष्य है थोमा ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें बता तू कहाँ जाता है और हम मार्ग कैसे जाने, क्योंकि हम नहीं जानते क्या मार्ग है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है कि मार्ग सत्य और जीवन में बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो यीशु मसीह ने कहा कि पिता के पास पहुँचने का रास्ता मैं हूँ। अगर किसी को सत्य चाहिए, संपूर्ण सत्य अगर कोई जानना चाहता है परमेश्वर के बारे में, इस पाप पुण्य जीवन के बारे में, मरण के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई संपूर्ण सत्य जानना चाहता है तो वो यीशु मसीह के पास ही आपको मिल सकता है। यीशु मसीह ने ही संपूर्ण सत्य बताया है। बहुतों ने ज्ञान दिया लेकिन वो कुछ सत्य बता रहे हैं, आंशिक सत्य बता रहे हैं, कुछ पार्ट। लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की पूर्ण सच्चाई को प्रकट किया है। ये लोग कहता है कि किसी को मार्ग, अगर परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग चाहिए तो मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई नहीं जा सकता। अगर किसी को सत्य से अवगत होना है, किसी को सत्य को पकड़ना है, सत्य की जानकारी लेनी है तो वो मेरे पास आए, जो भी सत्य है वो खुद यीशु मसीह बता सकता है आपको। और अगर किसी को अनंत काल का जीवन चाहिए, अगर किसी को जीवन की इच्छा है कि अनंत काल का जीवन चाहिए, उद्धार चाहिए, परमेश्वर से मेरे मिलाप चाहिए, तो वो यीशु मसीह में ही आपको मिल सकता है। इसी को कहता है बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो अब पिता के बारे में फिलिप्पुस ने दूसरे शिष्य ने यीशु मसीह से कहा कि पिता को हमें दिखा दे, इतना ही काफ़ी है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पिता से मिलवाऊंगा या मैं तुम्हें पिता को दिखाऊंगा या पिता ऐसा है वैसा है। लेकिन यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं इतने दिन से तेरे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता, क्योंकि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है पिता को दिखा दे। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है। यीशु मसीह वो सच्चा पिता है, सच्चा परमेश्वर है जिसने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम की खातिर हमारे लिए पापों का दंड भुगत लिया और दाम में अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पूर्ण सत्य बताता है। यीशु मसीह के जैसा आपको पूरे इतिहास के अंदर देख लीजिए, कोई नहीं मिलेगा। यीशु मसीह जैसा पवित्र कोई नहीं मिलेगा। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए और यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। कोई नहीं जी सकता, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते जी उठे।
मनुष्य होने के नाते वो मरे, मनुष्य के पापों का दंड भुगतने के लिए वो मरे, लेकिन वो परमेश्वर होने के नाते जी उठे और 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए और कह के गए कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु मसीह की महान आज्ञा को पूरी कर रहे हैं और ये उद्धार का मार्ग हम सबको बता रहे हैं और ये सीरीज हमने इसलिए स्टार्ट की है ताकि हर एक व्यक्ति उद्धार के मार्ग को जान सके और परमेश्वर की पूर्ण सच्चाई को जान सके। प्रियो, मैं आपको न्योता देता हूँ, मैं आपको स्वागत करता हूँ कि आप यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकारें और उसके बता रास्ते पर चलें ताकि आप बचाए जाएं और आपका मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए और आप अनंत काल के जीवन को पालें और आप हमेशा के लिए जीवन को प्राप्त करें। आप सभी का धन्यवाद हो कि आप हमारे साथ जुड़े और हम एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, बलिदान की क्या ज़रूरत पड़ी, यीशु मसीह को मरना क्यों पड़ा और क्या वो हमें ऐसी क्षमा नहीं कर सकता कि हम उससे क्षमा मांगे और वो हमें क्षमा कर दे। कर सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है और बिना खून बहाए छुटकारा क्यों नहीं है, यीशु मसीह को मरना क्यों। मेरे प्रियो, और लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर था तो मरा क्यों, हम सब के लिए मरा। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दें। इस पार्ट में हमें ये सिखाया कि परमेश्वर ने अपना प्रेम किस रीति से प्रकट किया, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किस रीति से दिखाया और बिना उसके अनुग्रह के हम कभी भी परमेश्वर से नहीं मिल सकते।